नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 90% जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं उनका जो सबसे मेन कारण है रिजेक्ट होने का वो होता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर को हिंदी में बोलते हैं खुलासा। किसी भी चीज़ के बारे में बताना या खुलासा करना, उसको डिस्क्लोजर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस डिस्क्लोजर की वजह से 90% क्लेम हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर डिस्क्लोजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बारे में बहुत माइनर डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को हमें बतानी होती है। अगर उस डिटेल को हम छुपाते हैं या उनको नहीं शेयर करते हैं तो हमें क्लेम लेते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है और हमारा क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्क्लोजर के बारे में बात करेंगे, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम अपने लिए या हम अपने परिवार के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुछ डिस्क्लोजर कुछ बातें डिस्क्लोज करने के लिए हमसे बोला जाता है, हमसे पूछा जाता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो डिस्क्लोजर क्या होता है, वो एक खुलासा टाइप में होता है। हमारी हिस्ट्री होती है, हमारी जो बीमारियों से रिलेटेड हिस्ट्री होती है उनके बारे में पूछा जाता है, हमारी हैबिट्स के बारे में पूछा जाता है। अगर वो चीज़ें हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम अगर नहीं बताते हैं तो क्लेम लेते टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और हमारा क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये डिस्क्लोजर जो होता है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और कुछ एजेंट्स भी इस बारे में प्रॉपरली आप लोगों को गाइड नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, जिस वजह से आप लोग गलत सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं और उसके बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप कोई क्लेम उनसे लेते हैं तब। इस वीडियो में 4 पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि डिस्क्लोजर में क्या क्या मेन चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पूछी जाती है। सबसे पहला पॉइंट है मेडिकल हिस्ट्री। इसमें आप लोगों को अपनी मेडिकल हिस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ती है कि पुरानी या वर्तमान में कोई हमें बीमारी है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करा रहे हैं, मेडिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, होम्योपैथी करा रहे हैं या दूसरा कोई ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, तो उस बारे में इंश्योरेंस कंपनी को हमें सूचना देनी होती है डिस्क्लोजर के थ्रू। वो डिस्क्लोजर मतलब एक खुलासा टाइप में हमें पहले ही इस इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में बता देना होता है जब हम कोई पॉलिसी परचेज करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है लाइफस्टाइल हैबिट्स। इसमें क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें इंश्योरेंस कंपनी हमसे पूछती है और हमें उसके बारे में बताना होता है। जैसे हम ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, या कोई हम रिस्की काम करते हैं इस टाइप का, तो उसके बारे में हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है और इंश्योरेंस कंपनी उसी बेस पे हमारे प्लान का जो प्रीमियम होते हैं वो डिसाइड करते हैं, कम होता है या ज़्यादा होता है। वो हमारी हैबिट्स और हमारी बीमारियों को देख के ही वो डिसाइड करते हैं हमारा प्रीमियम। तो उसमें हमें माइनर से माइनर डिटेल बतानी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। कुछ कंपनियां तो कॉल करके भी वेरिफिकेशन करती हैं, कुछ फॉर्म के थ्रू भी वेरीफाई करती है इन चीज़ों को जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हैं। तीसरा है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। मतलब परिवार में कोई पहले बीमार रहता था या नहीं रहता था, वो मेडिकल हिस्ट्री हमें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ती है। कुछ क्या होता है कि कुछ लोगों को जेनेटिक कुछ बीमारियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो पहले अपने किसी बुज़ुर्ग को कोई प्रॉब्लम थी तो वो अब बच्चों में हो रही है, आगे और कोई नवजात या कोई जन्म होता है किसी बच्चे को तो उसमें भी वो बीमारियां आती जाती हैं। तो एक ये मेडिकल हिस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी पूछती है और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कोई क्लेम लेते हैं तो उस टाइम इस बारे में इंश्योरेंस कंपनी पूछती है और जब हम पॉलिसी परचेज़ करते हैं उस टाइम अगर हम नहीं बताते हैं तो हमारा क्लेम उस टाइम रिजेक्ट हो सकता है, जब हम कोई कैशलेस या रिम्बर्समेंट क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं तब। चौथा है एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। वर्तमान में हमारी हेल्थ कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ती है। अगर हम प्रीमियम बचाने के लिए या पैसा बचाने के लिए उस टाइम अगर हम ये बात छुपा लेते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है और फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमारी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगी या हमारी टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें
इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं दे सकती तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन के बारे में भी इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल में हर चीज़ बतानी होती है। जो जो इंश्योरेंस कंपनी हमसे पूछती है वो हमें पूरा डिटेल में बताना होता है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा भी कुछ माइनर चीज़ें होती हैं, वो डिपेंड करता है बीमारी से रिलेटेड या ट्रीटमेंट किस हिसाब का होता है उससे रिलेटेड। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि 90% क्लेम जो होते हैं वो डिस्क्लोजर की वजह से ही रिजेक्ट होते हैं। बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती और एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल वाले भी नहीं बताते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आगे से परचेज करेंगे तो हमें कोई भी बात नहीं छुपानी है, हर बात क्लियरली उनको बता देनी है कि हमें ये तकलीफ़ है या ये तकलीफ़ नहीं है, या ये हमारी ये हमारी बैड हैबिट्स है, हम स्मोकिंग करते हैं या मतलब ड्रिंक करते हैं, जो भी होता है हैबिट्स के बारे में भी हमें पूरा, जो इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्लोजर के अंदर जो चीज़ें जानना चाह रही है हमसे, वो हमें कोई भी चीज़ हमें नहीं छुपानी है, हमें क्लियरली उनको वो चीज़ बतानी है, ताकि हमें भविष्य में क्लेम लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में डिस्क्लोजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों के मन में कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या और भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आपके मन में सवाल हो तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, और हमें कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा जो भी आपके सवाल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।